आज हम आप लोगों को कक्षा 12 भौतिक विज्ञान में अध्याय वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय के थ्रू गॉस की प्रमेय के बारे में या गॉस के नियम के बारे में अपने वीडियो द्वारा आपको बताएंगे। उसके पहले आपको यह याद दिलाना चाहते हैं कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा मेरे हर वीडियो को लाइक भी करें, जिससे मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचता रहे और जो भी दिक्कतें होती हैं उसे अपने कमेंट के माध्यम से हमारे यहाँ तक पहुँचाएँ, जिससे उसका सलूशन हम अपने अगले वीडियो में दे सकें। अब आपको गॉस के प्रमेय के बारे में विस्तार पूर्वक अपने वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं। गॉस की प्रमेय अथवा इसी को गॉस का नियम भी कहते हैं। सर्वप्रथम ये जानें, गॉस के नियम से या गॉस के नियम द्वारा हम किसी बंद पृष्ठ या इसी को गॉसियन पृष्ठ भी कहा जाता है से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स तथा उससे परिबद्ध कुल आवेश के बीच संबंध को बताया जाता है या बताया गया है। अब जाने गॉसियन पृष्ठ क्या होता है या बंद पृष्ठ क्या होता है। ऐसा पृष्ठ जो कोई आयतन परिबद्ध करता हो उसे बंद पृष्ठ या गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। जैसे कोई गोलाकार वस्तु या गुब्बारा, यह बंद पृष्ठ या गॉसियन पृष्ठ है। अब इस नियमानुसार अर्थात गॉस के नियमानुसार किसी बंद पृष्ठ ए से गुजरने वाला या बद्ध कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। अर्थात कह सकते हैं किसी पृष्ठ या किसी बंद पृष्ठ ए से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई इक्वल टू क्यू इंटू 1/ε0 या फाई ई इक्वल टू क्यू अपान ε0 या इसी को बंद पृष्ठ के लिए समाकलन के रूप में इस तरह भी लिखा जा सकता है। पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स फाई इक्वल टू बंद पृष्ठ समाकलन ई डॉट डी इक्वल टू क्यू अपान ε0, जहां यह सिंबल बंद पृष्ठ के लिए पृष्ठ समाकलन को निरूपित करता है। अब इसका प्रूफ आगे समझें। गॉस की प्रमेय की उत्पत्ति अर्थात उसका प्रूफ समझें। सपोज करिए यह कोई बंद पृष्ठ है ए, जो कोई आयतन परिबद्ध करती है और इस पर कोई क्षेत्रफलीय अवयव डीए जिस पर खींचे गए लंब के अनुदिश क्षेत्रफल वेक्टर डीए है और इसी के अनुदिश एकांक वेक्टर भी होता है और इस क्षेत्रफलीय अवयव या अवयवी पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र
ई की दिशा इस प्रकार है और वैद्युत क्षेत्र तथा क्षेत्रफल वेक्टर डीए के बीच कोण थीटा तथा इस पृष्ठ ए पर स्थित किसी बिंदु ओ पर स्थित आवेश प्लस क्यू जिसकी बिंदु P से दूरी R है, तब इस अवयवी भाग या क्षेत्रफली भाग से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स या पास होने वाला वैद्युत फ्लक्स इस प्लस क्यू आवेश के कारण डी फाई ई इक्वल टू वेक्टर ई डॉट डी ए या इक्वल टू कह सकते हैं। अब डॉट प्रोडक्ट के नियमानुसार ए डॉट बी बराबर ए बी का थीटा होता है, उसके अनुसार वेक्टर ई डॉट डी ए इक्वल टू ई डी ए cos थीटा। अब चूंकि बिंदु O से R दूरी पर स्थित बिंदु P है जिस पर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई डी फाई काउंट हो रहा है, तो इस आवेश के द्वारा बिंदु P पर तीव्रता E का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q अपान R स्क्वायर इंटू डी ए cos थीटा या 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q इंटू डी ए cos थीटा अपान R स्क्वायर। अब यहाँ डी cos थीटा अपान R स्क्वायर इस पृष्ठ द्वारा बिंदु O पर अंतरित घनकोण है। इस पृष्ठ या पृष्ठीय अवयव डी द्वारा जो यहाँ दर्शाया गया है, इसके द्वारा बिंदु O पर जो पूरे पृष्ठ A पर कोई बिंदु है, इस पर अंतरित घनकोण डी ओमेगा है। अतः डी ओमेगा की वैल्यू डी ए का थीटा अपान R स्क्वायर होगी, या इसको कह सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q इंटू डी ओमेगा। चूंकि डी ओमेगा इक्वल टू डी ए का थीटा अपान R स्क्वायर है। पुनः जान लें, डी ओमेगा इस पृष्ठीय अवयव द्वारा या क्षेत्रफलीय अवयव द्वारा बिंदु O पर अंतरित घनकोण है। इक्वेशन 1, यह बिंदु O पर स्थित आवेश Q द्वारा इस क्षेत्रफलीय अवयव छोटे से भाग पर या छोटे से भाग dA द्वारा गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स डी फाई ई की वैल्यू है। या इसलिए पूरे पृष्ठ ए द्वारा गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई इक्वल टू पृष्ठ समाकलन, जो बंद पृष्ठ को दर्शाता है, पृष्ठ समाकलन ऑफ ई डॉट डी ए इक्वल टू पृष्ठ समाकलन ऑफ Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 डी ओमेगा। इक्वेशन 1 से ई डॉट डी ए की वैल्यू रखने पर या डी फाई ई की वैल्यू रखने पर कितना आया है, इक्वल टू Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू पृष्ठ समाकलन डी ओमेगा। अब इसका मान
पूरे पृष्ठ के लिए 4 पाई होता है। जानते हैं पूरे पृष्ठ द्वारा अंतरित घनकोण का मान यदि पृष्ठ बंद है तो उसकी वैल्यू 4 पाई होती है। अतः यहाँ कह सकते हैं फाई इक्वल टू क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 4 पाई, चूंकि बंद पृष्ठ के लिए पृष्ठ समाकलन ऑफ डी ओमेगा इक्वल टू 4 पाई, अर्थात पूरे पृष्ठ द्वारा केंद्र पर या पूरे पृष्ठ द्वारा अंतरित घनकोण डी ओमेगा इक्वल टू 4 पाई होता है। अब 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, या फाई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन 0, अर्थात किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन 0, जो गॉस की प्रमेय है। अब यदि पूरे पृष्ठ ए पर विभिन्न आवेश Q1, Q2, Q3 माइनस Q4 माइनस Q5 यह सब स्थित हों, या और भी आवेश हो सकते हैं, तो इन सभी आवेशों के द्वारा या इन सभी आवेशों से परिबद्ध या इस सभी आवेशों द्वारा इस पृष्ठ ए से परिबद्ध या गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई इक्वल टू 1 अपान एप्सिलॉन 0 इन ब्रैकेट Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 माइनस Q4 माइनस Q5 सो ऑन, या फाई इक्वल टू 1 अपान एप्सिलॉन 0 इंटू सिग्मा Q, अर्थात ये कह सकते हैं इन सभी आवेशों के द्वारा इस पृष्ठ ए से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई सभी आवेशों के द्वारा गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, जहां सिग्मा क्यू सभी आवेशों के योगफल को दर्शाता है। दैट्स ऑल।